एक्सरसाइज 8.1 का 6 सम है। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ए और बी एक्यूट एंगल्स है सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें A और B जो है वो एक्यूट एंगल है। इसका मतलब C को हम 90 डिग्री का ले लेते हैं, A और B जो है 90 डिग्री से छोटे हैं। देन शो दैट ये दोनों एंगल इस तरह से दिए हुए हैं कि cos A की वैल्यू cos B के इक्वल है। देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। हमने ये सिद्ध करना है कि एंगल A और B जो है ये दोनों बराबर होंगे यदि cos A और cos B बराबर हैं। तो इसी कंडीशन को हम लेके चलते हैं जो हमारे पास गिवन है कि cos A इक्वल टू cos B। अब cos A जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर cos A निकालते हैं तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, A की बात हम कर रहे हैं तो A वाली साइड बेस होगी, यानी कि ये साइड बेस है, ये सबसे बड़ी साइड है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होगी, ये आधार, ये कर्ण, और ये तीसरी साइड क्या होगी, लंब होगी। तो कोस का जो फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वो होता है आधार बटे कर्ण, बेस B बाई H। तो बेस हमारा कितना है AC, कोस की जगह हम लिखेंगे AC बाई H हमारा कितना है, सबसे बड़ी साइड, उसका नाम है AB। अब हम बात करते हैं कोस B की। अब यहाँ पे चेंज हो जाता है, ये चीज का ध्यान रखें। जब हम कोस A निकाल रहे थे तो A जहां पे आया वो साइड बेस में थी, अभी कोस B निकाल रहे हैं तो जहां पे B एंगल आया है वो साइड बेस में होगी। तो B एंगल यहाँ पे आया है, ये साइड बेस है, तो ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये H होगा। तो फॉर्मूला हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूस, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होगा BC और कर्ण हमारा है वो है AB। क्योंकि ये दोनों इक्वल थे इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वल लिखा। अब AB बाई में है, इसको इधर लेके आएंगे, मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो कैंसिल। इट मीन से हमारे पास आ गया AC इक्वल टू BC। अब AC और BC बराबर हैं। यहाँ पे ट्राइंगल में हम देखते हैं AC साइड हमारी ये है और BC साइड ये है, ये दोनों साइड बराबर हैं। और अगर एक ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हैं तो उन दोनों साइड के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। वही कंडीशन का हम यूज करते हैं। यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल हैं क्योंकि इस साइड के सामने का एंगल A है और इस साइड के सामने का एंगल B है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंड यही हमने प्रूव करना था कि प्रूव कीजिए कि एंगल A और B इक्वल है, देन हैंस द रिजल्ट, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, cot थीटा इक्वल टू 7/8, देन प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा एंड इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जिसका एक एंगल थीटा है। यहाँ पे मैंने थीटा लिख लिया। इस थीटा लिखने का क्या मकसद है, क्या फायदा है, वो चीज और देख लेते हैं। जहां पे, क्योंकि कोट थीटा हमें निकालना है, साइन थीटा कोस थीटा, तो जहां पे थीटा लिखा हुआ है वो एंगल, जिस एंगल में थीटा यूज हुआ है वो साइड हमारी बेस में होगी, वो साइड हमारी आधार में होगी। तो वहां पे हम देख लेते हैं, यानी कि 90 डिग्री के सामने की साइड, तो ये तो कर्ण है, ये तो सबसे बड़ी साइड होगी, ये तो H है। अब इन दोनों में से एक बेस है और बेस कौन सी साइड होगी, जहां पे थीटा लिखा हुआ है वो साइड बेस, ये परपेंडिकुलर, तीनों साइड हमारे पास है। अब जो कंडीशन गिवन है उसी का यूज करते हैं हम। कोट थीटा इक्वल टू 7/8। कोट का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो होता है tan का उल्टा, और tan होता है P/B। तो ये होगा B/P, बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। इसका मतलब है आधार जो है वो 7 यूनिट और जो है परपेंडिकुलर जो है 8 यूनिट है। तो ये हमने ले लिया, ये ले लिया 7K और ये ले लिया 8K, ठीक है, एक 7 और एक 8। अब इसका यूज करके हम तीसरी साइड हम
निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हमें साइन की वैल्यू निकालनी होगी, कोस की वैल्यू निकालनी होगी, तो ट्रायंगल की तीनों साइड में से किन्हीं दो की जरूरत पड़ेगी, तो तीनों साइड हमारे पास हों पहले से ही। तो यहाँ पे AC निकालनी है, तो AC किसके बराबर होगी, P का स्क्वायर और B का स्क्वायर, यानी कि 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो ये हो गया 49 और ये हो गया 64। तो 9 और 4 13 और 6 और 4 10 और 11। ये होती है तीसरी साइड √113। ठीक है, तीनों साइड हैं। अब वैल्यू हमने लिखनी है और सोल्व करना है। पहले पार्ट में हमने वैल्यू लिखनी है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी, वही टर्म प्लस में और वही माइनस में है, तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, और नीचे हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर जो है वो 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर, साइन की वैल्यू हमें चाहिए। और साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन का फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं हम साइन की वैल्यू। साइन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है P/H लंब बटे करण, और यहाँ पे है ये 8K और ये √113K, ये K से K कैंसिल, तो 8/√113 ये हमारी साइन की वैल्यू है। और कोस की वैल्यू जो होती है वो होती है B/H, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो आधार इसका कितना है, आधार इसका 7 है और h जो है वही सेम √113, तो 7/√113। साइन और कोस दोनों की वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे यूज करनी है। 8/√113 और बाय 1 माइनस 7/√113। तो इसको हम सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, 8 का स्क्वायर जो है वो होगा 64 और ये हमारा √113 है, तो 113/1 माइनस 49,113। एलसीएम लेंगे दोनों का, एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 113 में से 64 माइनस होगा, तो ये बचेगा 49/113 और ये बचेगा 64/113। 113 से 113 कैंसिल, 49/64। ये हमारी वैल्यू फर्स्ट पार्ट की। सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू क्योंकि 7/8 है, तो कोट के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 7/8 का स्क्वायर। तो ये भी हमारी 49/64, यानी कि दोनों पार्ट की वैल्यू, फर्स्ट की और सेकंड की, दोनों की जो है वैल्यू सेम होगी 49/64। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।